इसलिए हम लोगों ने कहा था कि ये असेंबली चुनाव में भी उनके तमाम खेल उन्होंने जो खेला था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और जिस तरह से वो खेले थे, इसलिए हम लोगों ने उनका खेल का जवाब को यही दिया था कि खेला हो गया। और मैं दिल की गहराई से ममता बनर्जी को मुबारकबाद देता हूं और भवानीपुर के हर ख़ास व आम जो वोटर्स हैं उनसे मैं इल्तिजा करता हूं कि आप बहुत नसीब वाले हैं जो रियासत की वज़ीर आला आपके वोट के तलबगार हैं। कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और कभी खुशबू आ नहीं सकती कमल के फूलों से। इस वक्त पूरे न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे भारत की निगाह है भवानीपुर के बाई इलेक्शन में। आपको बता दें कि इस वक्त आइंदा 30 सितंबर को भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और एक और विधानसभा सीट में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। भवानीपुर से टीएमसी की जो कैंडिडेट है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनके खिलाफ भाजपा ने प्रियंका टेबरीवाल और सीपीएम ने श्रीजीत बिश्वास को मैदान पर उतारा है। तो इस पूरे समीकरण पे बात करने के लिए मेरे सामने टीएमसी के वार्ड नंबर 39 के कोऑर्डिनेटर और टीएमसी के जो बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं मोहम्मद जसीमुद्दीन यहाँ पर है, हम उनसे बात करेंगे। जसीम साहब, हम लोग भी एक खेल के ही एक जगह पर है, बच्चों का खेल का मैदान है। तो खेला होबे जो आप लोगों ने स्लोगन दिया था पश्चिम बंगाल विधानसभा से पहले, इस बार इस खेला को किस तरह आप लोग खेलेंगे? देखिए, गुज़िश्ता 2021 के जो विधानसभा के चुनाव थे, इसमें आवाम की दिल की आवाज़ थी कि खेला होबे इसलिए कहे थे कि जिस तरह से पिछले 2, 2.5, 3 वर्षों से डेली पैसेंजर हो गए थे हमारे वज़ीर आज़म और अमित शाह जी, और वो ईडी का इस्तेमाल कर रहे थे, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे थे, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। हिंदुस्तान की तवारीख में पहले वज़ीर आज़म है और पहले वो होम मिनिस्टर है जिन्होंने तमाम जो केंद्रीय सरकार का जो संस्थाएं हैं उनको इस्तेमाल किया था ये इलेक्शन जीतने के लिए। और चूँकि मगरबी बंगाल के लोग खेल प्रेमी हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा था कि ये असेंबली चुनाव में भी उनके तमाम खेल उन्होंने जो खेला था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और जिस तरह से वो खेले थे, इसलिए हम लोगों ने उनका खेल का जवाब को यही दिया था कि खेला होबे। और 2021 में यहाँ तक कि मरकज़ के माने सेंट्रल के बहुत सारे जो मीडिया हैं उन्होंने भी एक माहौल बना दिया था कि भाजपा की सरकार मगरबी बंगाल में आ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी बदतमीज़ी से काम किया था। एक ख़वातीन को, ममता बनर्जी को, जिस तरह से उन्होंने दीदी जिस तरह से उन्होंने तमाम हदें पार की थी, उसके खिलाफ मगरबी बंगाल के आवाम ने खेला होबे हम लोगों ने खेल के दिखा दिया। और ये जो भवानीपुर में जो चुनाव है, ये तो हमारी रियासत की वज़ीर आला, फ़ख्र बंगाल, फ़ख्र हिंद, मैं तो कहूँगा कि फ़ख्र हिंद, आज हिंदुस्तान में अपोजिशन की एक चेहरे के रूप में ममता बनर्जी को देखा जा रहा है। जुल्म के ख़िलाफ़, बर्बरियत के ख़िलाफ़, तशद्दुद के ख़िलाफ़, इक़्तिसादी पॉलिसी के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, झूठे वादों के ख़िलाफ़, मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़, फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़, मुल्क की सेकुलरिज़म के लिए आज ममता बनर्जी एक अलंबरदार हैं। और भवानीपुर में हमारी दुआएं हैं, मगरबी बंगाल के 11 करोड़ लोगों की दुआएं हैं, ममता बनर्जी तारीख़ी जीत से हमकिनार होंगी। और मैं दिल की गहराई से ममता बनर्जी को मुबारकबाद देता हूं और भवानीपुर के हर ख़ास व आम जो वोटर्स हैं उनसे मैं इल्तिजा करता हूं कि आप बहुत नसीब वाले हैं जो रियासत की वज़ीर आला आपके वोट के तलबगार हैं। आपके वोट ममता बनर्जी को आशीर्वाद है, आपका वोट ममता बनर्जी को दुआएं हैं, और पूरी हिंदुस्तान की निगाह भवानीपुर पर है। और आज ये नारा हो रहा है, आज ये लोग नारा दे रहे हैं कि खेला होबे, भवानीपुर में खेला होगा। और 30 सितंबर को हर ख़ास आम से मेरी इल्तिजा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से ममता बनर्जी को कामयाब व कामरान करे। जसीम साहब, आपने जो कहा कि भवानीपुर की जनता जो है बहुत ही खुशकिस्मत है कि वो ममता बनर्जी को वोट देने जा रही है। आप लोगों ने कुछ इसी तरह का बात भी नंदीग्राम से उठी थी, तब भी कहा था, लेकिन वो वहाँ से हार गई नंदीग्राम से। देखिए, नंदीग्राम की जो हार आप कह रहे हो ना, ये मुकम्मल मनसूबाबंद साजिश का नतीजा है। जिस तरह से अब ये मामला कोर्ट में है और अदालत के मातहत है, मैं उस पर ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और कभी खुशबू आ नहीं सकती कमल के फूलों से। आप देखेंगे ये सच्चाई रोज़े रोशन की तरह आया होगी कि एक मंसूबा बंद तरीके से प्री प्लान
नरेंद्र मोदी के निर्देश पर, अमित शाह के निर्देश पर ममता बनर्जी को मंसूबाबंद तरीके से हराया गया है। जब अगर कह रहे कि निर्देश पर ममता बनर्जी को हराया गया है तो फिर 213 विधायक आपकी पार्टी के कैसे जीते? उनको भी तो हराया जा सकता था। देखिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ नंदीग्राम के लोगों ने भी वोट दिया। आप जानते हैं कि 9:30 बजे तक ऐलान हो गया कि ममता बनर्जी जीत चुकी हैं। उसके बाद लोड शेडिंग हो जाता है, मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाता है। और यहीं पर भी जो है, मैं ये हमेशा ये बात कहता हूँ कि मगरबी बंगाल की तमाम जनता ने 213 चीज़ों में ममता बनर्जी को वोट दिया और नंदीग्राम में ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया। और मैं तो उल्टा सवाल करता हूँ, कहाँ है शुभेंदु अधिकारी? अगर आप बाप का बेटा हो, आप बाप का बेटा हो तो आपने कहा था, ऑन कैमरा कहा था कि आधे लाख 50,000 हाफ लाख वोट से ममता बनर्जी को अगर नहीं हराया नंदीग्राम में, हम राजनीति छोड़ देंगे। बाप का बेटा है तो राजनीति छोड़ दो। 1900 समथिंग वोट से ममता बनर्जी हारी हैं, जो कोई मैटर ही नहीं है। आपने तो कहा था कि 50,000 वोट से हराएंगे और नहीं हराएंगे तो छोड़ देंगे। शुभेंदु अधिकारी से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप बाप का बेटा है, इस्तीफा दें, आप राजनीति छोड़ दें। आप भवानीपुर से एक महिला प्रार्थी जो आपकी पार्टी के ममता बनर्जी, उनके खिलाफ भाजपा ने भी एक महिला को उतारा है, क्या कहिएगा? देखिए, सवाल, हमारी ममता बनर्जी जो है सिर्फ महिला नहीं है, वो रहनुमा है। वो एक मशहूर और मारूफ मसियाही करिश्मा के शख्सियत हैं। और मैं तो कहता हूँ इतिहास के पन्नों में ममता बनर्जी का नाम सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। ये अलग बात है कि वो महिला है, लेकिन हकीकत में यह है कि 11 करोड़ मगरबी बंगाल की लोगों की वो रहनुमा है। और उस रहनुमा के अगेंस्ट में जो खड़ी हुई है, मुझे ये पसंद नहीं है कि वो महिला बीजेपी की जो उम्मीदवार है, वो मैं उनको महिला के रूप में नहीं देखता, वो एक उम्मीदवार के रूप में देखता हूँ। मैं एक प्रत्याशी के रूप में देखता हूँ। चैलेंज वो देंगी, क्या लगता है? या अल्लाह, काउंसिलर नहीं जीत पाई। अभी गुज़िश्ता विधानसभा चुनाव में वो इंटाली से नहीं जीत पाई और वो टप देंगी। क्या टप होगा? ज़माना जब्त हो जाएगा जनाब, आप देखेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की लुटिया गरक होने वाली है। भवानीपुर में ज़माना जब्त होने वाली है, तमाम पार्टियों की ज़माना जब्त होगी। ममता बनर्जी शानदार कामयाबी से हमकिनार होंगी। बहुत भाजपा ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। कई केंद्रीय मंत्री है, एमपी एमएलए, उनको वार्ड तक की मिला जिम्मेदारी। क्या लगता है कि एमपी एमएलए अगर वार्ड में उतर के अगर अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे तो भाजपा को उसका फ़ायदा मिलेगा? आप गुज़िश्ता विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, हमारे देश के वज़ीर आज़म, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, उन चुनावों में वज़ीर आज़म की आमद किसी रियासत में इतिहास के पन्ने में ममता बनर्जी के ख़िलाफ़, और विधानसभा के चुनाव में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 26 बार आए, जो कि हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री इतने बार नहीं आए। क्या हुआ रिज़ल्ट? आपने कहा था 200 से ज़ायद सीटों से आप मगरबी बंगाल में हुकूमत बनाएंगे, कौन नहीं आया था? तमाम केंद्रीय मंत्री मगरबी बंगाल में टूट पड़े थे। और हमारे होम मंत्री तो हर 2-3 दिन के बाद नड्डा साहब, अमित साहब, वज़ीर आज़म 26 बार आए, और अभी आप उतार रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप सबको उतार दिया, आप स्मृति ईरानी को क्यों? मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी खुद आए हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? नड्डा जी क्यों नहीं आ रहे हैं? अमित शाह जी क्यों नहीं आ रहे हैं? आप सबको तो बंगाल की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। आप सब लोगों को 2021 के विधानसभा में मुँह का खाना पड़ा है। आप मुँह के बल गिरे हैं। आपके तमाम प्रोपेगेंडा, झूठी, गुमराहकुन और तमाम संस्थाओं को इस्तेमाल करने के बावजूद, यहाँ तक कि हम दुख के साथ ये कहना चाहते हैं, हम अपने देश के जवानों का एहतराम करते हैं, हम अपने देश के वीर जवानों का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे देश के BSF और जो केंद्रीय बल जो आया था, उसको भी नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने इस्तेमाल किया। तमाम जो मंसूबे थे 2021 में, तमाम फीके पड़े। और ये भवानीपुर में भी जो आप कह रहे हैं, जो लीडर आ रहे हैं, वेलकम, खुशामदीद। हमारी रियासत में हम उनको खुशामदीद कहते हैं। आइए, हमारे यहाँ मगरबी बंगाल में रसगुल्ला बहुत फेमस है, मिठाई खिलाते हैं आपको, रसगुल्ला खाइए, आइए, खुशामदीद। हमारी रियासत हम सबको गले लगाते हैं, आप भी आइए। ये तो रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमी है, नजरुल इस्लाम की सरजमी है, विवेकानंद की सरजमी है, राजा राम मोहन राय की सरजमी है, यहाँ बंकिम चटर्जी की सरजमी है और ममता बनर्जी की सरजमी है। ऑल आर वेलकम, खुश आमदीद, सब आइए और भवानीपुर में आकर ममता बनर्जी को आशीर्वाद दीजिए और अपने उम्मीदवार से भी कह दीजिए ममता बनर्जी को वोट देने के लिए। 30 तारीख से पहले टीएमसी के कई वरिष्ठ नेताओं को ईडी में बुलाया जा रहा है, अभिषेक बनर्जी से लेकर पार्थो दास तक। क्या लगता है, इज इट ए माइंड गेम? देखिए, अभिषेक बनर्जी ने जो बात कहा है ना, जो करना है कर ले। उनका तो ये जुमला था कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जो
मैंने वही तकिया कलाम जुमलों को इस्तेमाल किया। मैं जो आपने जुमला इस्तेमाल किया उसका माने यही होता है, जो उखाड़ने का मतलब ही यही होता है कि आपको जो करना है आप कर लीजिए। मामला कलकत्ता का है, दिल्ली में तलब कर रहे हैं, बाई इलेक्शन शुरू हुआ है, आप तलब करना शुरू कर रहे हैं। जब त्रिपुरा में आपको आपके जाने की बारी आ गई है, त्रिपुरा में बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है, वहाँ लोग ममता बनर्जी को पसंद कर रहे हैं, तो आप जो है फिर ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर बार बार आप ईडी के जरिए हमारे रहनुमाओं को बुला रहे हैं। अरे अभिषेक बनर्जी मगरबी बंगाल के और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हैं, मुस्तकबिल। आप अभिषेक मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, आप अभिषेक बनर्जी को टारगेट कर आप मगरबी बंगाल के 11 करोड़ लोगों के अरमानों पर जो है वो कांटा बिखरने का कोशिश कर रहे हैं। आपको उचित जवाब मिलेगा, उचित जवाब मिलेगा। 2021 में मिला है, त्रिपुरा के चुनाव में मिलेगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिलेगा और 2024 के चुनाव में मिलेगा। अभिषेक बनर्जी शेर है, शेर, बाघ है, बाघ। वो डरते नहीं हैं। 8-8 घंटा 9-9 घंटा मुकाबला किया और उन्होंने कहा है कि जब बुला, और हमारे जितने भी रहनुमा हैं हम सब लोग प्रस्तुत हैं, हम सर कटा सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जान लो हम सर झुका नहीं सकते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू अमित और मोदी में है। एक आखिरी सवाल जसीम साहब, अभी जब प्रियंका टेबरीवाल को जिस दिन नाम आया था भाजपा के कैंडिडेट के नाम से भवानीपुर में, तो फिरहाद हकीम जी ने ये कहा था कि प्रियंका टेबरीवाल को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। प्रियंका टेबरीवाल जी से जब हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे कोई नहीं जानता है, बॉबी हकीम को सब जानता है। अभी उनको नारदा मामले में सीबीआई पकड़ के ले गया था, वो थाना में भी, जेल में भी गए थे, सब जानता है। उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं, कौन ज़्यादा मशहूर है? देखिए, जहाँ तक शोहरत और मशहूर जो है वो फिरहाद हकीम साहब हैं, क्योंकि काउंसलर से लेकर असेंबली में, बाई इलेक्शन में असेंबली में कॉन्टेस्ट किए, मंत्री हैं हमारे रियासत के, और उनकी जो 30-35 साल की जो सियासी ज़िंदगी है। और कहाँ तिवरीवाल जी जो अभी तो वो मेरे से 2014 में आई हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ 2014 में एक अच्छी वकील हैं, और मैं उनके लिए भी शुभकामनाएँ करता हूँ। वो और अपने पेशे में वो आगे बढ़े, तरक्की करे, कामरानी करे, सियासत में भी तरक्की करे। मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहूँगा, लेकिन उनका जो राजनीति जीवन है वो 2014 का जीवन है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में आक्रमण कभी नहीं करता हूँ, व्यक्ति के बारे में कभी कुछ कहता भी नहीं हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप ममता बनर्जी के अगेंस्ट में उम्मीदवार है, ये जमहूरी तरीका। उम्मीदवार तो किसी न किसी को होना है इस्फाक भाई, और हम भी चाहते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टी हमारी ममता बनर्जी के अगेंस्ट में क्या 294 सीटों में उम्मीदवार खड़ा करे। ये जमहूरी निज़ाम में ये होना, जमहूरी निज़ाम में ये होना चाहिए। लेकिन आप ममता बनर्जी से तुलना अगर करते हैं तो इसलिए फरहाद हकीम साहब कहते हैं कि आप जो है सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद हैं। भाई हम तो ये बात कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब दुनिया में मशहूर हैं, मैं इस बात को इनकार थोड़ी कर सकता हूँ। हमारा हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया चिनती है। जब देश के जो प्रधानमंत्री होंगे उनके दुनिया चिनेगी। तो ममता बनर्जी जो है, जिनका सियासी ज़िंदगी 40-45 साल का एक सियासी ज़िंदगी है, 6 बार वो लोकसभा से चुनी गई हैं, 3-3 बार केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, रेल दफ्तर जैसा डिपार्टमेंट को उन्होंने चलाया और कामयाबी के साथ चलाया, और दूसरी बार और तीसरी बार वज़ीर आला बनी है। तो कहाँ भैया सूरज और कहाँ चिराग, क्या मिलन कर रहे हैं? मैं तिवरीवाल, क्या नाम है उनका? प्रियंका टेबरीवाल। देखिए नाम भी मेरे को समझ में नहीं आ रही है। सही बात तो 2014 में आप आई हैं, ये 6 वर्षों में 7 वर्षों में 11 करोड़ जनता आपको। लेकिन आप ये बात बोलिए, इससे कोई इनकार कर सकता है? हिंदुस्तान में, मैं मगरबी बंगाल की बात कर रहा हूँ, मगरबी बंगाल में तो ऐसा कोई बंदा, छोटा बच्चा भी है ना तो दीदी कहता है। आज सोचिए, ममता बनर्जी सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, आज पूरे दुनिया के लिए दीदी हो गई हैं। तो कहाँ ममता बनर्जी, कहाँ दीदी, और कहाँ ये जो क्या बोले तिवरीवाल, प्रियंका जी। तो प्रियंका जी, मेरी शुभकामना आपके साथ हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, अपना वोट बर्बाद मत कीजिए, ममता बनर्जी को वोट दीजिए। और आप भी सबों से कहिए कि मैं यहाँ पर भवानीपुर में आई हूँ ममता बनर्जी के आशीर्वाद लेने के लिए। आप ममता बनर्जी से कॉन्टेस्ट करना तो छोड़ दीजिए, आप भवानीपुर में आई हैं ममता बनर्जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और मैं जानता हूँ अच्छी तरह, इनका नाम जो ममता है ना, उसके उनके दिलों में सबके लिए ममता है। अगर आप जाके आशीर्वाद लेंगे तो आपको गले से लगा लेंगी दीदी ममता बनर्जी, क्योंकि उनके दिलों में भी आपके लिए भी ममता है। देखिए ना, स्वास्थ्य साथी कार्ड क्या है, 11 करोड़ मगरबी बंगाल के लोगों के लिए कोई बीजेपी, कोई टीएमसी, कोई सीपीएम नहीं, मगरबी बंगाल का जो बासिंदा वो स्वास्थ्य साथी कार्ड बना सकता है। बोलिए सच बात है कि नहीं? 10 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात कर रही हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को नहीं देंगे, सीपीएम को नहीं देंगे। तो आप इस बात को तस्लीम कर लीजिए, नाम ममता है, लेकिन खुदा की कसम बंगाल के हर दिल में ममता बनर्जी बसती हैं, और ममता बनर्जी के दिलों में तमाम लोगों के लिए ममता है। और मैं एक बार फिर कहूँगा
कांग्रेस को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो भी कैंडिडेट देते तो मुझे कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि जमहूरियत में तो कैंडिडेट देना है, लाजमी है, देना चाहिए भी। जमहूरियत में उम्मीदवार खड़ा होंगे, लोग अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद जनता फैसला करेगी, चुनेगी जनता, वो बात सही है। लेकिन कांग्रेस ने ममता बनर्जी को हिमायत किया। और एक मुझे अच्छा जुमला लगा अधीर चौधरी जी का कि उन्होंने ये कहा कि दिल्ली से ये मैसेज आया है कि हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को मौका फराहम नहीं कर सकते। और बात तो वही है ना, सवाल ममता बनर्जी की लड़ाई और प्रियंका जी की लड़ाई नहीं है, सवाल है इस मुल्क का सेकुलरिज्म बचेगा कि नहीं। लड़ाई तो भवानीपुर से शुरू नहीं हुई है, लड़ाई 2021 में शुरू हुई है। अभी इसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वो भी लड़ाई है। बिहार में जब तेजस्विनी लड़ाई कर रहे थे, कश्मीर में जो फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में लड़ाई हो रही है, उमर फारूक के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, अखिलेश जो लड़ाई कर रहे हैं, केजरीवाल जी जो लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़ाई अलग अलग नहीं है। तमिलनाडु में जो लड़ाई हुई, बीजेपी का सफाया हुआ, कर्नाटक में जो कल लड़ाई होगी, आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं बिहार में, उसमें जो लड़ाई होगी, ये जो लड़ाई है वो आदर्श की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है हमारे मुल्क के दस्तूर को बचाने, हमारे मुल्क की सेकुलरिज्म को बचाने और हमारे मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को जो पामाल करना चाहते हैं, जो इस मुल्क में आरएसएस के आइडियोलॉजी को इस मुल्क में थोपना चाहते हैं। आदर्श हमारा आदर्श है। ये देश डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर कंट्री है, ये देश गांधी जी का देश है, ये देश अबू कलाम जी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, अशफाकुल्ला का देश है, बिनोई बादल दिनेश का देश है। इस देश की अखवत, सालमियत, भाईचारगी और कौमी एकजहती और फिरका वाराना महंगी को बचाने की लड़ाई है। और इस फिरका परस्ती के खिलाफ अगर मुल्क में कोई चेहरा है, कोई निशान है, मैं तो बड़ा मैं हमेशा एक स्लोगन देता हूँ, ममता बनर्जी द पीस, द सिंबल ऑफ पीस। ममता बनर्जी इज़ द सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी। ममता बनर्जी इज़ द पीस ऑफ यूनिटी। इत्तेहाद की अलंबरदार है ममता बनर्जी, इत्तेफाक की अलंबरदार है ममता बनर्जी, एकजुटती की अलंबरदार है ममता बनर्जी, भाईचारा की अलंबरदार है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी निशान है सेकुलरिज्म है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सामने मोहम्मद जसीमुद्दीन, टीएमसी के नेता है, वार्ड नंबर 39 के कोऑर्डिनेटर है। उनका कहना है कि जो लड़ाई ममता बनर्जी ने 2021 में शुरू की थी वो 30 तारीख को आपका भवानीपुर में होनी है, उसके बाद 2024 के लोकसभा में जाके खत्म हो गई। आप इसी तरह बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।